राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तुलसी माला पहनने के नियम और फायदों के बारे में बताने वाले हैं कि इसे कैसे और कब धारण करें। लहसुन प्याज खा सकते हैं या नहीं, चाय कॉफी पी सकते हैं या नहीं, या संभोग आदि क्रियाएं कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, तुलसी माला को बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी धारण कर सकता है। जो भी भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के उपासक हो वे इसे धारण कर सकते हैं। जो भगवान बिना तुलसी के अपना भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं, वो भगवान बिना तुलसी के हम जैसे पापी इंसानों को कैसे स्वीकार करेंगे। जैसे एक लकड़ी की नाव हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करती है, ठीक वैसे ही ये तुलसी की माला हमें वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के चरणों में ले जाने का काम करती है। इसलिए हमें तुलसी की माला को जरूर धारण करना चाहिए। कहते हैं तुलसी की माला पहनने से मन और आत्मा पवित्र होती है। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। यदि तुलसी की माला को गले में धारण किया जाए तो मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। तुलसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक श्यामा तुलसी और दूसरी रामा तुलसी। श्यामा तुलसी अपने नाम के अनुसार ही श्याम वर्ण की होती है और रामा तुलसी हरित वर्ण की होती है। श्यामा तुलसी की माला धारण करने से विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्त होती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, मन में सकारात्मक भावना का विकास होता है, आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही पारिवारिक तथा भौतिक उन्नति भी होती है। इस माला को शुभवार जैसे सोमवार, बुधवार या बृहस्पतिवार को गंगा जल से शुद्ध करके भगवान विष्णु की पूजा कर तथा धूप दीप दिखाकर धारण करना चाहिए। और रामा तुलसी माला को विशेष रूप से देव पूजा, यज्ञ कर्म, अध्ययन आदि में सफलता प्राप्ति के लिए धारण करना चाहिए। उसे धारण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है तथा सात्विक भावनाएं जागृत होती है। अपने कर्तव्य पालन के प्रति भी मदद मिलती है। रामा तुलसी माला को शुभवार जैसे सोमवार, बुधवार या बृहस्पतिवार को गंगा जल से शुद्ध करके भगवान विष्णु की पूजा और उन्हें धूप दीप दिखाकर ही धारण करनी चाहिए। तुलसी माला धारण करने के कई सख्त नियम होते हैं। जैसे जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करता है उसे हमेशा सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस, शराब, जुआ, सिगरेट आदि बुरी आदतों से भी उन्हें दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि जिन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं करी वे लहसुन प्याज खा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए अगर आपने दीक्षा नहीं भी ग्रहण की हो तो। तुलसी की माला यदि आप एक बार पहन लेते हो तो इसे बार बार उतारना नहीं चाहिए। दोस्तों, जब आप पीरियड्स भी होते हो तब भी आप तुलसी माला पहन सकते हो। इसे कभी भी किसी कीमत पर भी नहीं उतारनी चाहिए। तुलसी महारानी एक बार जिसका गला पकड़ लेती है तो उसे भवसागर से पार कराना अब उनकी जिम्मेदारी होती है। रात को सोते समय भी इसे कभी न उतारे। जो लोग तुलसी की माला एक बार धारण कर लेते हैं वो रोजाना विष्णु मंत्र का जाप करते हैं। वहीं तुलसी माला के साथ आप कभी भी रुद्राक्ष धारण ना करें, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी माला हाथ में नहीं पहननी चाहिए ब्रेसलेट्स की तरह, इसे गले में ही धारण करना चाहिए। जो तुलसी माला किसी ने पहन रखी हो वो किसी और को नहीं पहननी चाहिए। जब हम नहाते हैं तब गले पर साबुन लगाने से माला भी अपने आप ही साफ हो जाती है, उसे उतार कर साफ करने की कोई जरूरत नहीं होती। तुलसी माला बहुत स्वच्छ होती है, इसलिए जरूरी है कि माला पहनने के बाद शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का ध्यान रखें। चाय कॉफी में कैफीन होता है, इसे भी छोड़ देना चाहिए। ये एक तरह का नशा है। जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो चाय कॉफी नहीं पीते। तुलसी माला के बाद किसी भी हालत में अवैध शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। कई लोग शादी फंक्शंस में जाते हैं तो अपनी माला उतार देते हैं। जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो अपनी तुलसी माला कभी नहीं उतारते। तुलसी माला नहाते समय, बाथरूम जाते समय या अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए भी नहीं उतारनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि घर में किसी की मृत्यु होने पर तुलसी माला को उतार देना चाहिए, पर ये धारणा बिल्कुल गलत है। तुलसी माला सबको पवित्र करती है, उसे कभी नहीं उतारनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति इन सभी नियमों का पालन करता है तो मनुष्य के आखिरी समय में यमदूत नहीं आते और न ही उन्हें नर्क जाना पड़ता है, बल्कि श्री विष्णु के पार्षद आते हैं। अगर कोई तुलसी माला धारण करने के बाद इन नियमों का पालन नहीं करता और सिर्फ दिखावे के लिए तुलसी माला पहनता है तो वो पाप का भागीदार बनता है। दोस्तों, जो ओरिजिनल वाली तुलसी माला होती है वो एकदम चिकने मनकू वाली नहीं होती।
उसके अंदर मतलब उस मनके के अंदर आपको कहीं ना कोई छेद जरूर दिखाई देगा। जो दूसरी तुलसी माला बाजार में मिलती है वो तुलसी माला बहुत चिकनी होती है, एकदम प्लेन होती है, दिखने में तो वो सुंदर लगती है पर वो असली नहीं होती। तो इस तरीके से आप तुलसी माला की पहचान कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।